जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैंडी वुमेन की जॉब प्रोफाइल और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब भी एआई एटीएसएल या फिर एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा हैंडी वुमेन की वैकेंसी निकाली जाती है तो इसमें जो कैंडिडेट है वो लोग परेशान हो लगते हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है और इसके इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। मेल कैंडिडेट का इस वीडियो में कोई काम नहीं है, इसलिए जितने भी मेल कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम नीरज कुमार है और वर्तमान में मैं एविएशन सेक्टर में पिछले 8 साल से कार्यरत हूं। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं अपने अनुभव के आधार पर और जो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे हैंडी वुमेन्स काम कर रही हैं उनसे इंटरेक्शन करने के बाद, उनकी जॉब प्रोफाइल जानने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जिससे अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके हैंडी वुमेन की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड या फिर जॉब सिलेक्शन से रिलेटेड हर एक डाउट दूर हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आप लोगों को पूरी सही एवं सटीक जानकारी मिल सके। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंच जाए, आपको समझ में आ जाए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले हैंडी वुमेन की जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हैंडी वुमेन होती हैं ये गर्ल्स होती हैं, ठीक है। और ये जो हैंडी वुमेन की जॉब होती है इसको हम लोग हेल्पर भी कह सकते हैं, मतलब जस्ट लाइक ए हेल्पर की जॉब होती है। मगर इनका काम उतना नहीं कठिन होता जितना लड़कों का होता है, क्योंकि लड़के अगर एज ए हैंडी मैन ज्वाइन करते हैं तो उनका जो काम होता है, उनकी जो जॉब प्रोफाइल होती है काफी मतलब हेक्टिक हो जाती है। उनको लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है। मगर लड़कियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लड़कियों के लिए जॉब बेस्ट है, खास करके उन लोगों के लिए मतलब जॉब बेस्ट है जो लोग मतलब कम पढ़े लिखे हैं और उसके बाद अगर दूसरी जगह आप लोग तैयारी कर रहे थे, ठीक है, आप ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है, या फिर अगर आपका सपना एयरपोर्ट में जॉब करने का है तो उनके लिए जॉब ठीक है, मतलब खराब जॉब नहीं है, लड़कियों के लिए ठीक है। और इसमें दोस्तों केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा केवल हाई स्कूल पास हो, इसके अलावा उसमें और किसी भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना इसमें कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होगा तो आपकी जो सैलरी होगी वो 15 से 22 हजार होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 15 से 22 मतलब किस प्रकार से बता रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ए कैटेगरी के स्टेशन होंगे वहां पे आपको 22 हजार मिलेगी, जो बी वाले होंगे वहां पे 17-18 हजार करीब मिलती है, जो सी कैटेगरी में आते हैं वहां पे 15 हजार आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। जो एयरपोर्ट का कैटेगराइजेशन होता है उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, क्योंकि जो ए कैटेगरी वाले स्टेशन होते हैं यहाँ पे जहाज ज्यादा आते हैं तो काम ज्यादा होता है, तो बेसिकली आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। उसके बाद बी कैटेगरी, इसमें थोड़े कम जहाज होते हैं, थोड़ा कम काम होता है, तो इसमें आपकी सैलरी थोड़ी कम हो जाती है। सी कैटेगरी में मुश्किल से 1 या 2 फ्लाइटें होती है, नॉर्मली काम होता है, उसके हिसाब से आपको इसमें सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब आगे मैं आपको बता दूं इसकी जॉब प्रोफाइल, इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एविएशन सेक्टर में एक रूल होता है कि जो लेडी स्टाफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ लेडी पैसेंजर को ही हैंडल कर सकती है, मतलब मेल को वो हैंडल नहीं कर सकती है, ठीक है। मतलब जो लड़की होगी, जो गर्ल्स है, वो जो गर्ल्स पैसेंजर होती है, जो लेडी पैसेंजर होती है, उनको ही हेल्प कर सकते हैं। मतलब ये लेडी पैसेंजर असिस्टेंस, जो महिला पैसेंजर होती हैं, उनको अगर किसी हेल्प की जरूरत होती है तो उनकी वो हेल्प करती है। बेसिकली जैसे कि उनके हाथ में कोई बच्चा है तो उनका सामान ले जाने के लिए, ठीक है, जहाज तक छोड़ दिया, उनको थोड़ा असिस्ट कर दिया, या कोई बूढ़ी माँ है, कोई औरत है जो चल नहीं पा रही, उसको व्हील चेयर में बैठा के जहाज तक छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से उनका काम होता है। एक्सरे पे अगर आपकी ड्यूटी है तो एक्सरे पे आप लेडी पैसेंजर की हेल्प कर दीजिए। तो इनका जो काम होता है लेडी पैसेंजर को असिस्ट करना। उसके बाद आपकी ड्यूटी लगी काउंटर ड्यूटी। काउंटर ड्यूटी में ये होता है कि जो चेक इन स्टाफ होते हैं, जो कंपनी का स्टाफ होता है, जो बोर्डिंग कार्ड या टिकट वगैरह बनाते हैं, तो उनके पीछे आपकी ड्यूटी लगी होगी। तो जो पैसेंजर का बैग होता है उस बैग में टैग लगाना होता है, सील या टैग जो लगाना होता है, तो हैंडी वुमेन करती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी ड्यूटी एक्सरे पे लगी है तो सेम यहाँ पे भी काम होता है। एक्सरे में अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो एक्सरे पर में आप स्टिकर लगाने के लिए आपको बोला जा सकता है, या फिर वहां पे जो स्टाफ होता है उनके असिस्टेंस के लिए, या फिर जो जितने भी पैसेंजर आते हैं उनके असिस्टेंट करने के लिए मैं आप उनको बता सकते हैं चेक इन काउंटर उधर है, यहाँ पे आप स्क्रीनिंग कराइए, आपका सिक्योरिटी चेक उधर होगा, तो सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। आपकी फ्लोर वॉकिंग पे ड्यूटी लग सकती है। फ्लोर वॉकिंग मतलब जो काउंटर और एक्सरे के बीच का एरिया होता है वहां पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो वहां पे आपको टहलना होता है, मेन वहां पे आपको जो पैसेंजर होता है उसको गाइड करना है कि आपको इधर जाना है चेक इन के लिए, इधर जाना है सिक्योरिटी चेक के लिए, इधर करना है आपको एक्सरे के लिए। तो इस तरीके से आपकी ड्यूटी हो सकती है। उसके बाद स्टाफ असिस्टेंट, मतलब जो कंपनी का स्टाफ होता है उसको कहीं पर भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो आपको बुला सकता है
वो यूज कर सकता है, चाहे वो फ्लाइट में हो, चाहे चेक इन काउंटर में हो, चाहे फिर एक्सरे में हो। ठीक है, मगर आपका जो लेडीज का जो काम होता है बहुत ही हल्का होता है, इनको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही हल्का काम होता है। दिक्कत तो लड़कों के लिए जिनको बेचारों को लोडिंग वोडिंग करना पड़ता है, लड़कियों से सारे काम नहीं करवाते, इनको सिर्फ और सिर्फ मेन असिस्टेंट का ही काम रहता है छोटी मोटी जगह बस। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की, इनकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि जो हैंडी वुमेन है इनकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की। तो इसमें आपको एक 20 से 25 किलो की बोरी मिलेगी, जिसको उठा के 50 मीटर जाना है और 50 मीटर आना है। ठीक है, इस तरीके से आप जो वीडियो में देख रहे हैं जैसे लड़के दौड़ रहे हैं, इसी तरीके से आपको एक बोरी उठा के भगना है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, आपको बस लेके पूरा इस पॉइंट से उस पॉइंट में जाना है, वापस फिर इस पॉइंट में आ जाना है। इस तरीके से आपको इसका फिजिकल हो जाएगा, और जितने भी कैंडिडेट इसका मतलब फिजिकल क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसमें हाइट और वेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसमें किसी भी हाइट या उसकी एज की मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है। अब बात आती है इसका पर्सनल इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, मतलब इसका जो इंटरव्यू होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको कैसे आंसर करना है और आपका ड्रेसिंग सेंस क्या रहना चाहिए, उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले आप जब भी हैंडी वुमेन के इंटरव्यू में जाए तो आप दो प्रकार के ड्रेसेस लेके जाइए। एक आप रनिंग के लिए अपने स्पोर्ट्स शूज और लोअर वगैरह लेके जाइए, दूसरा आप लोग इंटरव्यू के लिए व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन सकते हैं, या फिर और फॉलोअर में आप सलवार सूट भी पहन सकते हैं। बेस्ट ये रहेगा कि आप व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब अगर आपको सिलेक्शन भी होता है तो आपको जो यूनिफॉर्म होगी वो भी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट ही रहेगा। और इंटरव्यू के लिए फॉर्मल्स में मतलब व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट से अच्छा मुझे कॉम्बिनेशन तो कोई लगता नहीं, बाकी आप लोग अपने हिसाब से फॉर्मल्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया जाएगा। पैराग्राफ इंग्लिश में होता है, सिर्फ आपको उसको पढ़ना है, उसका मतलब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप वो इंग्लिश में पढ़ देंगे तो ठीक है। सबसे पहला काम आपको पैराग्राफ ही पढ़ना है। ठीक, जैसे आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर आप आते हैं इंटरव्यू में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आएगा, इंट्रोडक्शन या फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। इसमें आप लोग अपना नाम बता सकते हैं, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक कोर्स किया है जैसे कि एनसीसी हो गया, कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, फिर आईटीआई, आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने इंट्रोडक्शन में सारी चीजों को शामिल करके बता सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस सब चीजें बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग ये जो इंटरव्यू है हिंदी या इंग्लिश किसी प्रकार से भी दे सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, आप चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हैंडीमैन में इतना कोई लोड नहीं होता है। अब आगे बात आती है जॉब प्रोफाइल की, इनका काम क्या होता है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये 4-5 चीजें आप लोग ध्यान रखना कि लेडी जो पैसेंजर होती है उनका असिस्टेंट करना, काउंटर में ड्यूटी लगती है, जहां पे आप स्टाफ के साथ रहते हैं वहां पे जो टैग वगैरह लगाना होता है। ठीक है, एक्सरे में अगर आपकी ड्यूटी तो आप स्टिकर लगाइए, पैसेंजर को असिस्ट करना, गाइड करना, चेक इन काउंटर इधर है, सिक्योरिटी इधर है, एसएचए इधर है, इस तरीके से आपको गाइड करना होता है। स्टाफ असिस्टेंट, किसी भी पॉइंट में आपको अगर जो कंपनी का स्टाफ है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपको वो यूज करा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जॉब प्रोफाइल होती है जिसको आप लोग बता सकते हैं। अब आगे बात आती है कि आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, क्या आपके पास कोई काम पुराना काम करने का अनुभव है। अगर आप पहले कहीं काम कर रहे हो तो ठीक है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे सॉरी सर बोल के आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी स्पेसिफिक कोर्स, क्या आपने कोई कोर्स वगैरह कर रखा है, जैसे कि एनसीसी हो गया, आईटीआई हो गया, या कंप्यूटर कोई कोर्स हो गया। स्पोर्ट कोटा का जो होता है, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट या कोर्स हो आप सारी चीजें लेके जाना, इसमें आपको छूट 100% मिलेगी। ठीक है, खास करके एनसीसी और आईटीआई वालों को तो इसमें मिलती ही मिलती है छूट। स्पोर्ट वालों को भी इसमें प्रायोरिटी दी जाती है, मगर एनसीसी और आईटीआई वालों का तो लगभग पक्का ही होता है। ठीक है, मगर गर्ल्स में उतना भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये नई पोस्ट है, अभी 4-5 महीने से इसके बारे में वैकेंसी आने लगी, नहीं पहले तो इसके वैकेंसी आती नहीं थी। तो अभी इसमें कंपटीशन कम है, क्योंकि अभी लोगों को इसके बारे में थोड़ा कम पता है। ठीक है, उसके बाद आपसे जीके के 2-4 करंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अभी करंट में क्या चल रहा है, स्पेशली आप जिस स्टेट में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जैसे आप यूपी में आए हैं लखनऊ के लिए, राजधानी क्या है, लखनऊ एयरपोर्ट का नाम क्या है, मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, आपने तो लखनऊ का जो मेन जीएस होता है उससे भी 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसके इंटरव्यू हो जाता है, ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, नॉर्मल साइज में इंटरव्यू होता है। मेन आपका जो फिजिकल है, उसके बाद आपका ये पैराग्राफ रीडिंग, मतलब जो पैराग्राफ पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन वाला, ये आंसर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, अब बात आती है अगर आपका सिलेक्शन होगा तो इसमें आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप सबसे पहले आपका प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग पीएफ बोलते हैं, वो कटेगा।
ESI मेडिकल मिलेगा इसमें आपको, यूनिफॉर्म कंपनी देगी, और बोनस इसमें ईयरली मिल रहा है। दिवाली के टाइम जो आपकी सैलरी होती है उसका जो बेसिक होता है तो 8-10 हजार वो मिल जाता है। और जो अन्य कंपनी बेनिफिट है, ट्रेनिंग वगैरह सब कंपनी कराती है, इसमें आपको कुछ भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस पूरे प्रोसीजर में सिर्फ और सिर्फ आपका 500 रुपए खर्चा आएगा, वो भी DD में। अगर आप जनरल और OBC और EWS कैंडिडेट हैं, SC ST और एक्स सर्विसमैन को वो भी नहीं देना है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स, ये थी जानकारी हैंडी वुमेन की जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर अन्य सभी चीजों के बारे में जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी मेरे हिसाब से अभी जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ चीजें जानना चाहिए आपको, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। मगर अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।